जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से हैं और अपने तैयारी में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूं एक बिहार पुलिस के नए वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम बिहार पुलिस के स्पेशल क्वेश्चन देखने वाले हैं और आज के वीडियो आपके साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आधारित है। ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में साइंस से 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन है आपके CSBC के पैटर्न पर आधारित है और इसमें SPD और लुसेंट का संपूर्ण निचोड़ है। यदि आपका भी सपना है बिहार पुलिस में जाना और वर्दी पहनना तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक बंद रहिएगा। यदि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो यहाँ से आप 3 से 4 नंबर कवर कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह के वीडियो हम इसी चैनल पर रोज अपलोड करते हैं। साथ ही साथ ये वीडियो आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके पास यहाँ से बस केवल 25 दिन का टाइम बचा हुआ है और 25 दिन में जितना हो सके आप रिवाइज कीजिए। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि पर्यावरण को प्रदूषण करने वाली गैस कौन सी है। तो ये आपकी है सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड है। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कि सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है तो सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र होता है SO2। क्या होता है? SO2 होता है। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है तो आपका नाइट्रोजन पाया जाता है। कौन पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। और कितना पाया जाता है? तो आपका 78.08% पाया जाता है। तो आपको याद रखना है। ये जो मैंने मान है हर वीडियो में बताया है तो इसको आप याद रखिएगा क्योंकि ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत है तो ऑक्सीजन आपका 21% है। कितना है? 21% है। तो आपको याद रखना है। और भूप्रपट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है तो आपका 46% है। कितना है? 46% है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पौधों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक किसका बना होता है तो ये बना होता है आपका नाइट्रोजन का। किसका बना होता है? नाइट्रोजन का बना होता है। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि यूरिया में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत होता है तो ये आपका 46% होता है। कितना होता है? 46% होता है। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि कार्बन के कौन कौन से अप्रूफ होते हैं तो कार्बन के 2 अप्रूफ मुख्यतः होते हैं आपके। एक हीरा होता है, दूसरा आपका होता है ग्रेफाइट। कौन सा होता है? ग्रेफाइट होता है जो कि कार्बन का अप्रूफ है। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि हीरा चमकदार क्यों होता है तो हीरा आपके पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण चमकदार होता है। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि पेंसिल बनाने में हम किसका प्रयोग करते हैं तो पेंसिल बनाने में हम ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कि हाइड्रोजन का खोज किसने किया था तो हाइड्रोजन का खोज आपका हेनरी कैवेंडिश ने किया था। किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने किया था। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी ऐसी धातु है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं तो हम सोडियम को। किसको? सोडियम को। तो आपको याद रखना है। और सोडियम का संकेत जो होता है आपका Na होता है। क्या होता है? Na होता है। और सोडियम का परमाणु संख्या आपका 11 होता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सामान्य लवण कौन सा है तो सामान्य लवण जो होता है आपका सोडियम क्लोराइड होता है। कौन होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। तो आपको याद रखना है, यानी कि NaCl होता है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कि NaCl सबसे अधिक कहाँ से प्राप्त होता है तो ये प्राप्त होता है समुद्र से। कहाँ से प्राप्त होता है? समुद्र से प्राप्त होता है। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे अधिक नमक का उत्पादन कौन सा राज्य करता है तो आपका गुजरात करता है। कौन करता है? गुजरात करता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फूलों का रंग कौन सा गैस उड़ा देता है तो यह आपका क्लोरीन गैस जो है आपका फूलों का रंग उड़ा देता है। तो आपको याद रखना है। और क्लोरीन का संकेत आपका Cl होता है। क्या होता है? Cl होता है। तो आपको याद रखना है। और हीलियम का संकेत जो होता है आपका He होता है। क्या होता है? He होता है। तो आपको याद रखना है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ऑक्सीजन का खोज किसने किया था तो ऑक्सीजन का खोज आपका सीले और प्रिस्टले ने किया था। किसने किया था? सीले और प्रिस्टले ने किया था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाली धातु कौन सी थी तो ये आपकी तांबा थी। कौन थी? तांबा थी। तो आपको याद रखना है। और तांबा का संकेत आपका Cu होता है। क्या होता है? Cu होता है। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कि पीतल में कौन कौन सा धातु मौजूद होता है तो पीतल में आपका तांबा और जस्ता होता है। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कि हेमेटाइट से किसका निष्कर्षण करते हैं तो हेमेटाइट से हम लोहा का निष्कर्षण करते हैं। किसका करते हैं? लोहा का निष्कर्षण करते हैं। तो आपको याद रखना है। और लोहा का संकेत क्या होता है तो लोहा का संकेत आपका Fe होता है। क्या होता है? Fe होता है। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है तो आपका चांदी है। कौन है? चांदी है। और चांदी का संकेत क्या है तो चांदी का संकेत आपका Ag होता है। क्या होता है?
Ag होता है तो आपको याद रखना है। और सबसे आपसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे अधिक आघातवर्धन धातु कौन सा है, तो आपका सोना है। कौन है? सोना है, तो आपको याद रखना है। और सोना का संकेत आपका Au होता है। क्या होता है? Au होता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ये आपका ऑक्सीजन है। कौन है? ऑक्सीजन है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे दांतों और हड्डियों में कौन सा रसायन पाया जाता है, तो आपका कैल्शियम और फास्फेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है, तो गोबर गैस का मुख्य घटक आपका मीथेन है। क्या है? मीथेन है, तो आपको याद रखना है। और मीथेन का रासायनिक सूत्र आपका CH4 होता है। क्या होता है? CH4 होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लगा कि मार्स गैस के नाम से किसको जानते हैं, तो मार्स गैस के नाम से हम मीथेन को जानते हैं। किसको जानते हैं? मीथेन को जानते हैं, तो आपको याद रखना है। और मीथेन कहाँ से स्रावित होता है, तो मीथेन जो है आपके धान के खेतों से स्रावित होता है और मवेशियों के मुँह से, यानी कि गाय भैंस के मुँह से भी स्रावित होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि बिल्डिंग में हम किस गैस का प्रयोग करते हैं, तो हम एसिटिलीन गैस का, किसका प्रयोग करते हैं? एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं, तो आपको याद रखना है। और कच्चे फलों को किस गैस से पकाते हैं हम, तो एथिलीन गैस से पकाते हैं, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि वह कौन सा तत्व है जो दांत का इनेमल कठोर बनाता है, तो ये बनाता है आपका फ्लोरीन। कौन सा बनाता है? फ्लोरीन बनाता है, तो आपको याद रखना है। और दांत के ऊपरी परत में क्या पाया जाता है, तो आपका पाया जाता है कैल्शियम। क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है, तो आपको याद रखना है। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से हमारा गलगंड यानी कि घेघा रोग होता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है कि विटामिन का खोज किसने किया था, तो विटामिन का खोज आपका फंक ने किया था। किसने किया था? फंक ने किया था, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि गति का नियम किसने दिया था, तो गति का नियम आपका न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था, तो आपको याद रखना है। और हाइड्रोजन का खोज किसने किया था, तो हाइड्रोजन का खोज आपका हेनरी कैवेंडिश ने किया था। किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने किया था। और हीलियम का खोज किसने किया था, तो हीलियम का खोज आपका लोकेयर ने किया था। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो विटामिन बी और सी जो है आपका जल में घुलनशील है, तो आपको याद रखना है। और इसके अलावा ए, डी, ई और के जो है आपके वसा में घुलनशील है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किसने किया था, तो ये किया था आपका विलियम हार्वे ने। किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि रक्त समूह का खोज किसने किया था, तो रक्त समूह का खोज आपका लेड-एशिडर और विनर ने किया था, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कि ऑक्सीजन का खोज किसने किया था, तो ऑक्सीजन का खोज आपका प्रिस्टले ने किया था। किसने किया था? प्रिस्टले ने किया था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का निम्नलिखित में से कौन सा जंतु द्विलिंगी है, तो ये आपका जोंक जो है आपका द्विलिंगी है, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि एपी कल्चर में हम किसका अध्ययन करते हैं, तो एपी कल्चर में हम मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं, तो आपको याद रखना है। और बर्मी कल्चर में किसका अध्ययन करते हैं, तो बर्मी कल्चर में हम केचुए का अध्ययन करते हैं, तो आपको याद रखना है। और कौन सा जीव है जो बाह्य और अंतः दोनों शोषण करता है, तो ये आपका मेढक जो है आपका बाह्य और अंतः दोनों शोषण करता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कर है कि जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, तो जीव विज्ञान के जनक हम अरस्तु को कहते हैं। किसको कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं, तो आपको याद रखना है। और रसायन विज्ञान के जनक हम किसको कहते हैं, तो हम लेवोजियर को कहते हैं। किसको कहते हैं? लेवोजियर को कहते हैं, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि इतिहास का पिता किसको कहते हैं, तो इतिहास के पिता हम हेरोडोटस से कहते हैं। किसको कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सेव में आपका मैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि घास और पत्तों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो घास और पत्तों में आपका बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। कौन पाया जाता है? बेंजोइक अम्ल पाया जाता है, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कि चिट्टी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो चिट्टी में आपका फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, तो आपको याद रखना है। और खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपका सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि हमारे पेट से कौन सा अम्ल स्रावित होता है, तो हमारे पेट से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है, तो आपको याद रखना है। तो अम्ल से आपके पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो आप अम्ल को याद करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है, तो रक्तदाब का नियंत्रण जो है आपका
एड्रिनल ग्रंथि करता है। कौन करता है? एड्रिनल ग्रंथि करता है, तो आपको याद रखना है। और सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो आपकी पीयूष ग्रंथि है। कौन सी है? पीयूष ग्रंथि है, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो आपके थायराइड ग्रंथि से। किस ग्रंथि से? थायराइड ग्रंथि से, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है, तो आपको याद रखना है। और मैग्नीशियम का संकेत क्या है? तो मैग्नीशियम का संकेत आपका Mg होता है। क्या होता है? Mg होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि पोटेशियम का संकेत क्या है, तो पोटेशियम का संकेत आपका K है। क्या है? K है, तो आपको याद रखना है। और कैल्शियम का संकेत क्या है? तो कैल्शियम का संकेत आपका Ca है। क्या है? Ca है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का है कि आंसू किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो आंसू जो है आपके लैक्रिमल ग्रंथि से स्रावित होता है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो इंसुलिन जो है आपके अग्नाशय से स्रावित होता है, तो आपको याद रखना है। और पीलिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया रोग से आपका यकृत यानी कि लीवर प्रभावित होता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से कौन सी गैस निकलती है? तो ये आपकी एसिटिलीन गैस निकलती है। कौन निकलती है? एसिटिलीन गैस निकलती है, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि मार्स गैस किसको कहते हैं? तो मार्स गैस हम मीथेन को कहते हैं। किसको कहते हैं? मीथेन को कहते हैं, तो आपको याद रखना है। और लाइटर से कौन सी गैस निकलती है? तो आपका ब्यूटेन गैस निकलता है। कौन निकलता है? ब्यूटेन निकलता है, तो आपको याद रखना है। ये आपके लिए फास्ट रिविजन है, इसीलिए हम जल्दी जल्दी बताकर जल्दी क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है? तो निम्नलिखित में से आपका जो है NeO यानी कि नियोन जो ऑक्साइड है आपका क्षारीय ऑक्साइड है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि वह जल जो साबुन के साथ रगड़ने पर झाग उत्पन्न करता है क्या कहलाता है? तो उसे हम मृदु जल कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदु जल कहते हैं, तो आपको याद रखना है। और कठोर जल के साथ साबुन जो है झाग नहीं बनाता है, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारी जल किसको कहते हैं? तो भारी जल हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड को कहते हैं। किसको कहते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड को कहते हैं, तो आपको याद रखना है। और समुद्री जल में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो समुद्री जल में सबसे अधिक आपका सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड पाया जाता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 कर रहा है कि पारा निम्न में से किससे आसानी से प्राप्त किया जाता है? तो ये आपके सीने बार से। किससे प्राप्त किया जाता है? सीने बार से किया जाता है, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि पारा का संकेत क्या है? तो पारा का संकेत आपका Hg होता है। क्या होता है? Hg होता है, तो आपको याद रखना है। और लोहा का निष्कर्षण किससे करते हैं? तो लोहा का निष्कर्षण हम हेमेटाइट से करते हैं। किससे करते हैं? हेमेटाइट से करते हैं, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि अमलगम में क्या मौजूद होता है? तो अमलगम में आपका पारा मौजूद होता है। क्या होता है? पारा मौजूद होता है, तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये आपको बताना है कमेंट करके कि ये सेशन आपको कैसा लगा। सेशन आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तथा हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। हम इसी तरह आपके लिए हम 8 मिनट में रिपीट फायर करने वाले हैं, जिसमें हम 20 से 25 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में बंद रहने के लिए धन्यवाद।